सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका मेरा प्रश्न ये है कि आजकल धनबाद में बिजली और पानी की समस्या को काफ़ी देखा जा रहा है। इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, पानी की समस्या बहुत हद तक दूर हुआ है। जो पूर्व की स्थिति थी उसमें आमूल परिवर्तन है। धनबाद शहर खासकर 50 किलोमीटर मैथन से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धनबाद के लोगों को पानी पहुंचाने का काम किया। पूर्व में जामा डोबा से पानी आता था, इसी पर पूरा शहर निर्भर करता था। और उसके पूर्व की स्थिति को देखें तो तोपचाची से पानी आता था और धनबाद शहर को मिलता था। लेकिन तोपचाची के बाद जामा डोबा से पानी आना शुरू हुआ और पानी उसके बाद जो योजना बनी 200-250 करोड़ का आज से 20 वर्ष पूर्व, और उस योजना के तहत यह आज़ादी के बाद पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार ने यहाँ 50 किलोमीटर ऊंचे स्थान पर धनबाद में पानी लाकर देना शुरू किया है। अब यह ठीक है कि ज़्यादा कदा यांत्रिक गड़बड़ी आती है और यांत्रिक गड़बड़ी के कारण पानी की समस्या 1-2 दिन 3 दिन की हो जाती है, लेकिन धनबाद शहर उतना प्रभावित नहीं है। लेकिन झरिया जहां माडा से सप्लाई है, जो जामा डोबा पुराने संयंत्र से सप्लाई है, जहां पुरानी पाइपलाइन बिछे हुए हैं, पुराना मोटर लगा हुआ है, और उसके वजह से झरिया के क्षेत्र में इधर हाल फिलहाल महीनों से यह पानी की दिक्कत किल्लत हुई है। और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हमने इसकी पहल भी किया। राज्य सरकार से मुख्यमंत्री जी से बात किया, यहाँ के नगर विकास मंत्री जी से बात किया, नगर सचिव से बात किया, और उन्होंने कहा है कि जितने पैसे की आवश्यकता होगी हम संयंत्र, पुराने संयंत्र को नया करने के लिए, पुराने पाइपलाइन जो जहाँ तहाँ फटे हुए हैं उसको बदलने के लिए, जहाँ मोटर की आवश्यकता होगी, और अभी 4.5 करोड़ रुपया माडा को इस पानी के लिए जो सुधार के लिए दिया गया है। और फिर बात हुई है कि जितनी योजना बनकर जाएगी पानी के लिए वह पूरा पैसा राज्य सरकार देगी। बिजली जो उसमें भी अमूल परिवर्तन हुआ है। जो पुराने डीवीसी से जो समस्या थी, आज जिसके वजह से डीवीसी के साथ राज्य सरकार ने समझौता किया, और समझौता होने के बाद आज रेगुलराइज हुआ है बिजली। लेकिन फॉल्ट के वजह से उस पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है, और उस नियंत्रण नहीं रहने के कारण वह भी ज़्यादा कदा बिजली की समस्या है। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे यह है, जैसे आरएसपी कॉलेज को बेलगड़िया में शिफ्ट करा गया है, वहाँ पर आसू पार्टी के जो लोग हैं और उनके जो जिला अध्यक्ष हैं मंटू महतो, उनका बार बार वहाँ वो लोग धरना देते हैं और उन लोगों का कहना होता है कि आरएसपी कॉलेज को बेलगड़िया में ही रखा जाए। जबकि बीजेपी के जो प्रवक्ता है या उन लोगों के जो कार्यकर्ता है, उन लोगों का कहना है आरएसपी कॉलेज झरिया में शिफ्ट कराया जाएगा। तो आरएसपी कॉलेज कब यहाँ शिफ्ट कराया जाएगा, इसका प्रोसेस आखिर स्टार्ट कब से होगा? देखिए, आरएसपी कॉलेज का सबसे बड़ी समस्या जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र रहा और जिसके चलते बंद करना पड़ा। झरिया के वे लोगों की मांग थी कि आरएसपी को फिर से चालू किया जाए। अभी अस्थायी रूप से बेलगड़िया में उसको पठन पाठन का कार्य हो रहा है, लेकिन झरिया के साथ समस्या है कि पूरा का पूरा करीब अनसेफ एरिया है जो सरकार ने डिक्लेयर किया। अब अनसेफ एरिया है तो वहाँ पर जगह का चयन, सेफ जगह का चयन, क्योंकि यह झरिया कॉलेज का इतिहास है कि करीब 70 वर्षों तक आरएसपी कॉलेज रहा। फिर कहीं ऐसा ना हो कि उसका लाइफ कम हो जाए, तो सुरक्षित स्थान पर उसकी प्रक्रिया एक ऐसे झरिया में डिग्री कॉलेज का बनना प्रारंभ हुआ है जामा डोबा में, और बहुत बड़ा कॉलेज वहाँ भी अभी उसका काम प्रारंभ हो गया है।
और ये दूसरा कॉलेज जो आरएसपी कॉलेज है, तो इसके समस्या के समाधान के लिए सरकार लगातार पहल कर रही है। तो सर आरएसपी कॉलेज को आखिर शिफ्ट कहाँ किया जाएगा? वो वहाँ पर ही रहेगा या फिर उसको इधर शिफ्टिंग करा जाएगा? अब यह काम हमारा नहीं है, निर्णय करना काम सरकार का है। सरकार ने उसको अभी अस्थायी रूप से, जो हो सकता है कि वहाँ दूसरा कॉलेज चलने लगे। बलगड़िया अगर बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला क्षेत्र हो जाएगा तो वहाँ कॉलेज की आवश्यकता होगी, तो वह भी नामाकरण आरएसपी राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया। तो राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया के लोगों का भावना उससे जुटी हुई है, और जिसको जो सुविधा मिल जाती है तो उस सुविधा का हमेशा उपभोग करना चाहता है। सर आजकल देखने में आता है कि वोटिंग में युवा पीढ़ी जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो आखिर वो ले भी क्यों? उनके बहुत सारे मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। आरएसपी कॉलेज को बेलघड़िया में शिफ्ट तो कर दिया गया, बट बस फैसिलिटीज़ का अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, शिफ्ट किए, अस्थायी रूप से शिफ्ट है। हाँ, तो सर काफ़ी स्टूडेंट्स को वहाँ जाने में प्रॉब्लम भी होता है। फिर ऐसे अभी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में बस, उस सारी समस्याओं का समाधान होगा। सर अगर आपको टिकट मिलता है और जो फिर बीजेपी में जो अंतरकलह है, उस परिस्थिति में आप खुद को कैसे देखते हैं? बीजेपी में कोई अंतरकलह नहीं है। सारे के सारे लोग पूर्व में भी एक साथ जुटकर चुनाव को लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। सर और सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके टिकट पर सस्पेंस बना हुआ है और आपके खुद के शिष्य ही आपको मतलब लंगड़ी दे रहे हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, लंगी उंगली कोई लंगी, मेरा टिकट किसी दूसरे का टिकट लंगी मारना, यह सब पार्टी का विषय है और यह केंद्रीय नेतृत्व सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड देखती है। वह टिकट लंगी मारना नहीं मारना, ये सब यह जो है गॉसिपिंग है, बातचीत का ढर्रा है, लेकिन इसका निर्णय पार्टी नेतृत्व लेती है। सर और आपको सिंह मेंशन से काफ़ी करीबी माना जाता है, वहाँ के जो पूर्व विधायक थे, आपकी मित्रता उनसे काफ़ी अच्छी थी, तो क्या अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप इंटरनली मनीष सिंह जी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, चुनाव आएगा, चुनाव में प्रत्याशी सामने आएंगे और उससे चुनाव की लड़ाई होती है। अभी सब यह सब भविष्य के गर्भ में है, और जब चुनाव होगा, कौन नॉमिनेशन किया, कौन नॉमिनेशन वापस लिया, कौन चुनाव के फील्ड में है, उससे अब आप लोग चाह रहे हैं कि पहले ही हम लड़ना शुरू कर दें, तो चुनाव आएगा उस समय लड़ने का काम हम लोग करेंगे। और एक बात, आजकल बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनको टिकट मिलना मुश्किल है, वो मतलब अब टिकट नहीं मिल पाएगा, तो सर उनको ये अब बता दीजिए कि इस फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने करता है, वहाँ पर आपको कोई कुश्ती तो करने जाना नहीं है, तो नहीं, चुनाव में टिकट, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि पार्टी नेतृत्व तय करती है। हमारी इच्छा नहीं, इच्छा हम लोग पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी का जो मार्गदर्शन, जो निर्देश, उसका पालन करने वाले कार्यकर्ता। सर एक और लास्ट क्वेश्चन है जो हम सब जानना चाहते हैं, आप इस उम्र में भी खुद को सारे काम के प्रति कैसे सक्रिय रखते हैं? हम लोग जो युवा पीढ़ी होते हैं, कुछ काम नहीं करते, थोड़े से बस थक जाते हैं, और आप इस उम्र में भी सारे काम को लेकर चलते हैं, सारे काम करते हैं, मतलब आपके फिटनेस जो है इसके पीछे क्या राज है? अरे उम्र कहाँ बाधक है सर नहीं, हम लोग जो युवा पीढ़ी होते हैं ना, थोड़ा सा कुछ काम नहीं करते, थक जाते हैं, और आप जो है सारे कामों को करते हैं, कभी सिंदरी, धनबाद, बोकारो, दिल्ली ट्रैवल करते हैं, तो इस उम्र में आप कैसे मेंटेन करते हैं? मैंने 5 वर्ष की जिम्मेवारी ली है। जनता ने 5 वर्ष के लिए विश्वास हम पर किया है, और 5 वर्ष जनता की सेवा दिन रात करने का काम कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जिम्मेवारी लेते हैं, आराम करते हैं। मैं 5 वर्ष एक रफ्तार में चलता हूँ, चुनाव रहे न रहे, चुनाव में भी मेरा कोई रफ्तार अलग नहीं होगा। यही रफ्तार में जो 5 वर्ष काम कर रहे हैं, उसी रफ्तार में चुनाव को भी लड़ता हूँ पूर्व का इतिहास से। कोई अलग है उसके लिए कि बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा टेंशन
बहुत ज़्यादा दौड़ धूप वह सब हम नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ जाना है करीब करीब सब जगह पहुँचने का काम हम पहले ही से करके रखते हैं। पहले ही से लोग कहते हैं कि चुनाव में आने की आवश्यकता नहीं है आपको। यह भी गांव वाले बोलते हैं, शहर वाले बोलते हैं। और जहां पर धनबाद विधानसभा में तो सारे हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मैं नहीं लड़ता हूं। धनबाद विधानसभा कहूँ कि लोकसभा के चुनाव कार्यकर्ता सिर्फ मैं हाथ जोड़ने का काम, जनता के बीच जाकर उनसे आशीर्वाद मांगने का काम करता हूँ। हमारे चुनाव को पूरा कार्यकर्ता लड़ता है, व्यवस्था से लेकर और घर घर तक जाने का काम वह हमारे कार्यकर्ता करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि सर ने अपना फिटनेस का राज बताया और सर ने ये भी बताया कि उन्होंने अभी टिकट के बारे में नहीं सोचा है और वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। इसी के साथ सर दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।